आज की जो क्लास रहने वाली है चैप्टर 6 का प्रश्नावली 6.2 है, जिसमें आज के प्रश्नों को 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है। जो प्रमेय इससे पहले बताए गए थे थेल्स प्रमेय और उनके विलोम, उन दोनों प्रमेय पे आधारित आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस एक्सरसाइज की। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा गया है देख लीजिए आप सब। ऐसा कहा गया है कि दो आकृतियां दी गई है, उसमें बोला गया है कि डीई समांतर है बीसी के। तो कहा गया है कि आप ईसी का और एडी का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है, उन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट, पहला पार्ट, ठीक है। इसका नाम दिया गया है ए बी सी। यहां पे बीसी के समांतर एक लाइन है ऐसे, इसका नाम दिया गया है डीई। ठीक है। ईसी और एडी का मान पूछा है, तो इनमें कुछ वैल्यू दिए गए हैं, जिसमें ये दिया गया आपका 1.5 है सेमी, और ये आपका 3 सेमी, ये दिया गया है 1 सेमी। और पूछ रहा है कि ईसी का मान इसमें क्या होगा पहले में, और सेकेंड वाले में एडी का मान पूछ रहा है। तो हमने बताया था थेल्स प्रमेय यानी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में हमने बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज में एक रेखा उस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो वह रेखा उन दोनों भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी आप जब विभाजित करेगा तो हमने प्रूफ कराया था थेल्स प्रमेय में कि AD बाई DB इसका और इसका अनुपात बराबर होगा AE बाई EC की, थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय द्वारा या थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अब वैल्यू आप रख दीजिए जो जो पता है। देखिए, तो AD का वैल्यू है 1.5, DB का वैल्यू है 3 इक्वल्स टू AE है 1, EC आपका क्या है पता नहीं है, तो आप इसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, चाहेंगे तो 10 से गुणा कर दीजिए ऊपर और नीचे, या तो पहले कैंसिल कर दीजिए। देखिए 3 एक कम 3 और 3 बचे 15, 0.5 आ गया, यानी 0.5 इक्वल टू 1 बाई EC। फिर ये गुणा कर दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर, तो EC बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसको भी इधर ला देते हैं, तो 1 बाई 0.5, 0.5 को हटाना है तो 10 से ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो EC बराबर क्या आ जाएगा आपका, ऊपर 10 और नीचे क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 से कट कर दीजिए इसको, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। ठीक है। तो EC का जो वैल्यू होगा वह आपका हो जाएगा 2 सेमी। EC का मान यहां से क्या हो जाएगा, 2 सेमी हो जाएगा। ठीक, पहला हो गया। अब इसी के साथ दूसरा पार्ट भी हम लोग देख सकते हैं। यहीं पे दूसरा, इसके दूसरे पार्ट में क्या ज्ञात करना है, ED का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है।
फिगर भी आप सभी को दिख रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें एडी का वैल्यू याद करना है, तो क्या क्या वैल्यू दिया गया है वो आप देख लीजिए। डीवी दिया गया है, डीवी का वैल्यू है 7.2 सेमी, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, एई का वैल्यू दिया गया है, एई का वैल्यू है 1.8 सेमी, और ईसी, ईसी का वैल्यू है 5.4 सेमी। ये इतना दिया गया है फिगर में। फिगर भी आप सब देख लीजिए। तो फिगर यहां ऐसे हम देखिए दिखा देते हैं। ठीक है, इसका ए बी सी है, यहाँ पे ये तिर्यक रेखा से यानी समांतर रेखा से कट कर रहा है। इसका नाम आप दे दीजिएगा डीई, ठीक। तो एडी पूछ रहा है, एडी पता नहीं है। डीवी का वैल्यू दिया है 7.2 सेमी, और इसका वैल्यू दिया है 1.8 सेमी, ये दिया है 5.4 सेमी। हम लोगों से पूछ रहा है कि एडी का मान क्या होगा, तो यहां भी थेल्स प्रमेय के अनुसार ही होगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ठीक है, कि अगर कोई त्रिभुज है तो किसी त्रिभुज में एक रेखा उस त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेद करता है, तो ये जो रेखा इन दोनों भुजाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है, वो उनको एक ही अनुपात में बांटता है, यानी समानुपाती कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी। वैल्यू रख दीजिए। तो एडी पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो एडी वैसे ही रहेगा। डीबी का वैल्यू कितना दिया है 7.2 इक्वल्स टू एई 1.8 और ईसी है 5.4। इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इसको 18 से कैंसिल करिए, पॉइंट एक स्थान पे है तो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट भी। तो 18 का 18, 18 तिया 54, यानी एडी बाई 7.2 इक्वल्स टू 1/3। इसको इधर भेज दीजिए। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2/3। कैंसिल कर देंगे इसे भी, तो क्या हो जाएगा, 3 से कट कर दीजिए, तो 3 दूना 6, ठीक है, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, पॉइंट लगा दीजिए। तो एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4 सेमी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कहा गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें कि उसकी भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है। तो बताइए उसमें कि प्रत्येक स्थिति में क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। बताना है कि क्या ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के। तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन हम यहाँ पहले से ही देखिए, इसके 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हम यहाँ पे आपको बता दें, एक पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लेंगे, ठीक है। फिगर आप यहाँ देखिए तो ऐसा है। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए क्या लग रहा है देख करके, अगर हमको समांतर सिद्ध करना है कि जो ई एफ है, यानी दिखाना है कि ई एफ समांतर हो जाए क्यू आर की, तो समांतर दिखाने के लिए हम लोग क्या देखे थे, जो थेल्स प्रमेय था उसके विलोम में हमने बताया था, ठीक है, कि अगर कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा क्या करेगा, उन दोनों भुजाओं को, यानी इसको और इसको एक ही अनुपात में क्या करता है,
बांट देता है। मतलब अगर हमें EF को और QR के समांतर एक दूसरे के दिखाना है तो इसका मतलब क्या है कि हमको इनका अनुपात बराबर दिखाना होगा। अगर इनके अनुपात को आप बराबर दिखा देते यानी हो जाएगा बराबर, तो आप कहेंगे कि EF समांतर है QR के। अगर इनका अनुपात बराबर नहीं आएगा, एक ही अनुपात नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि यह समांतर भी नहीं है, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, यानी बीपीटी का विलोम। तो पहले अनुपात आप निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, PE बाई EQ, PE बाई EQ, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो PE का वैल्यू देखिए 3.9, EQ का वैल्यू है 3। कैंसिल कर दीजिए इसको, तो क्या आएगा, 3 एकम 3, और ये कितने बार में, फिर यहां भी 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी क्या आया, PE बाई EQ, ये आपका आ गया 1.3 सेमी। इसके बाद PF बाई FR, PF बाई FR, तो PF बाई FR ये कितना आएगा, PF का वैल्यू है 3.6, FR का वैल्यू आपका है 2.4। पॉइंट से पॉइंट सेम प्लेस पे है इसलिए पॉइंट भी हट जाएगा। इसको कैंसिल करिए, 6 से कट करिए, तो 6 चौके 24 और 6 छक्के 36, 2 से और कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1.5, यानी PF बाई FR, PF बाई FR का जो वैल्यू आया कितना आया 1.5 सेमी, इतना आ गया। क्योंकि PE बाई EQ बराबर नहीं है PF बाई FR के, यानी इनका अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसलिए EF समांतर नहीं है QR के, पहला हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार हम लोग करेंगे। इनका भी आप अनुपात निकालेंगे, PE और QE, PF और RF, इन दोनों का अनुपात यहां भी निकालेंगे। तो PE बाई QE, PE बाई QE वैल्यू रखिए, तो PE है 4 और QE है 4.5, ठीक है, ये दिया गया है। और PE QE ये है, और इसमें क्या है 8/9 है। यहां पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो PE बाई QE इक्वल्स टू, दशमलव हटाएंगे तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा कितना 40 और नीचे आपका दशमलव हट जाएगा 45 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, 5 से कट करिए, तो 5 बटे 40, 5 9 45, यानी PE बाई QE कितना आ गया 8/9 आ गया। अब देखिए PF और RF का अनुपात निकाल लीजिए इसी प्रकार, PF बाई RF इज इक्वल्स टू, PF का वैल्यू है 8 और RF का वैल्यू है 9, ठीक है। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ गया, PE बाई QE 8/9 है, PF बाई RF भी 8/9 है। तो यहां आप लिख देंगे कि चूंकि PE बाई QE
बराबर है पी एफ बाई आर एफ, यानी एक ही अनुपात में हो गया। इसलिए ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट हमने कर दिया। सेकंड हो गया और फर्स्ट वाला भी हो गया। इसी का तीसरा पार्ट आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है, आप उन्हें कर लेंगे, इसी प्रकार ट्राई कर लेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे, अगर अनुपात में बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो समांतर होगा, अगर अनुपात बराबर नहीं आएगा तो समांतर भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार का फिगर कुछ बना हुआ है। ऐसा कुछ फिगर है। तो एल एम समांतर दिया गया है सीबी के, ठीक है, और एल एन समांतर है इसके सीडी के। तो आपको इसमें सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कि ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया कि इस त्रिभुज में अगर आप देखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें क्या दिख रहा है कि जो एल एम है वो समांतर है किसके, सीबी के या फिर बीसी के। तो देखो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया है, हम लोग को इसमें दिया गया है कि एल एम सीबी के, या बीसी भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एल एम समांतर है सीबी के, तो हम लोग थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है सीबी के, इसलिए थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम लोग ये कह सकते हैं कि ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम बी इज इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी। इसको आप बल्कि एक इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा। अब इसी प्रकार अगला त्रिभुज देखिए आप, ए डी सी। अगर त्रिभुज ए डी सी में देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो एल एन है वो समांतर किसके, सी डी के। एल एन समांतर है सी डी के। अगर एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो एल एन क्या करेगा, इन दोनों भुजाओं को, एडी को और एसी को एक ही अनुपात में बांटेगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ए एन बाई एन डी इज इक्वल्स टू ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी। ठीक है, ये कैसे हुआ, आप लिख देंगे रीजन थेल्स प्रमेय से या बीपीटी द्वारा, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसको भी आप अगले क्वेश्चन का नाम दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 में अगर आप देखिए तो इनका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर देंगे, यानी यह हो जाएगा आपका
ए एम बाई एम बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई एन बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग पलट देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे उल्टा। अब यहीं पे इसका व्युत्क्रम करिए तो क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, एम बी बाई ए एम, व्युत्क्रम कर दिए इसका भी, तो एन डी बाई ए एन। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको एक काम करना है कि इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो इधर भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा एम बी बाई ए एम प्लस 1 इक्वल्स टू एन डी बाई ए एन प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके बाई 1 कर लीजिए, यहां भी बाई 1, तो एलसीएम लेंगे तो ए एम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो हो जाएगा एम बी प्लस ए एम इज इक्वल्स टू, यहां भी एलसीएम होगा ए एन, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एन डी प्लस ए एन। देखिए एम डी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिलकर के किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी के बराबर। ठीक है, यानी एम बी प्लस ए एम की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एम बी प्लस ए एम की जगह क्या रख देंगे, पूरा ए बी, हो जाएगा ए बी बाई ए एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां भी देखिए एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके क्या हो जाएगा, पूरा एडी के बराबर, तो इसकी जगह पे एडी लिख देंगे, एडी बाई ए एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि ए एम बाई ए बी अब बराबर ए एन बाई ए डी, तो बस कुछ करना नहीं, यहां पे इसका व्युत्क्रम ले लेंगे, उल्टा कर देंगे इसका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए एम बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी। ठीक है, प्रूफ हो गया। यही आपको लाना था, सॉरी, ये आपको प्रूफ करना था, ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए डी, बस इसका आप व्युत्क्रम कर दीजिए, उलट दीजिए, ये हो जाएगा ए एम बाई ए बी हो जाएगा बराबर ए एन बाई ए डी, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज हमने 3 क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व कराया। इसके आगे अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक के क्वेश्चनों को बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे क्लास को करते हैं समाप्त। ठीक है।